हेलो बच्चों मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। कुछ विशेष प्रकार के कंडक्टर्स के चार्ज कंडक्टर्स के कारण क्या पोटेंशियल होता है, उसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत देखिए, पहला है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सेल और सॉलिड स्फीयर। चाहे वो सेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, दोनों चार्ज्ड जब रहता है तो उसका जो चार्ज है उसके सरफेस पे आ जाता है और दोनों कंडक्टिंग है, और दोनों के कारण या तो वो सेल हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, जो पोटेंशियल होता है वो आउटसाइड इनसाइड सरफेस पे सेम होता है। तो ये एक सेल है, इस पे सेल पे चार्ज कितना दिया हुआ है Q, इसका रेडियस है R, सेंटर हो गया O, और इस O से यानी सेंटर से R दूरी पर इसके बाहर कोई पॉइंट है P। तो पोटेंशियल आउटसाइड बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। पोटेंशियल इनसाइड 1/4πε0 Q/R। पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। सेम चीज इसके लिए भी होता है। आउटसाइड पोटेंशियल इतना होगा, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके कारण आउटसाइड में पोटेंशियल इतना होगा, इनसाइड में पोटेंशियल इतना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल इतना होगा। इसके अंदर जो है बच्चों, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा 1/4πε0 Q/R होता है। या तो हम यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का मान इतना होता है। उसी तरह इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का मान हमेशा 1/4πε0 Q/R होता है, और सेंटर पर भी इतना ही होता है। इसके सरफेस पर भी पोटेंशियल सेम होता है। सरफेस VS इक्वल टू होता है KQ/R। सरफेस पर भी पोटेंशियल KQ/R ही होता है। K हो गया 1/4πε0। तो बच्चों ये आप समझ गए होंगे कि या तो ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर सेल हो, दोनों के कारण जो पोटेंशियल होता है भिन्न भिन्न पॉइंट पे, तो आउटसाइड इनसाइड या सरफेस पे, वो सब सेम होता है। यानी इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस पर वही इसके अंदर होता है। यहाँ पर भी उसी वही स्थिति है कि सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा। अब इसका ग्राफ जो बच्चों ये है, ये सेंटर हो गया, सेंटर पे पोटेंशियल KQ/R है, फिर R डिस्टेंस पर, यानी R बराबर जब R रख देते हैं, रेडियस सरफेस पे पोटेंशियल KQ/R होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। उसके बाद जो है पोटेंशियल फिर डिक्रीज करता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। स्फीयर अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो उस स्थिति में क्या होता है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर चार्ज दिया हुआ है Q, सेंटर O हो गया, से R डिस्टेंस पर पॉइंट है P। अब देखिए पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल होता है KQ/RQ,
यानी रेडियस का क्यूब 3/2r² माइनस 1/2 r²। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल हुआ, ये r जो है ना, इसके अंदर कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं P, तो इसका डिस्टेंस हो गया r। तो ये वाला डिस्टेंस है। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण निकालना है तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, KQ/R³ 3/2r² माइनस 1/2 r²। आउट साइड में क्या हो जाएगा, KQ/R। सरफेस पे इसका पोटेंशियल होता है KQ/R। सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 KQ/R। यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है और सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 गुना ज़्यादा होता है। जितना सरफेस पे पोटेंशियल है, सेंटर पे पोटेंशियल उसका 3/2 टाइम्स हो जाता है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। ये सेंटर हो गया, सेंटर पे आपका पोटेंशियल 3/2 KQ/R हो गया। फिर ये सरफेस पे पोटेंशियल इतना हो गया KQ/R, और यहाँ फिर जो है वेरी करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, भी प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ये इसका जो है ग्राफ हो गया। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, अटपटा लग रहा है, लेकिन इसको याद रखने का तरीका है KQ/R³, इसको हम 1.5 r² माइनस 0.5 r² कर सकते हैं। अब है तीसरा है पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। अब ये कोई रिंग है, क्या ये रिंग है, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q चार्ज इस पे दिया गया है, रिंग पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका रेडियस है R, सेंटर हो गया O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो ये P पॉइंट पर पोटेंशियल होता है KQ/√R² प्लस R²। अगर कोई ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, दोनों स्थिति में सेंटर से R दूरी पर पोटेंशियल आपका होता है KQ/√R² प्लस R²। इसके सेंटर पे पोटेंशियल होता है KQ/R, जो मैक्सिमम होता है। अगर R का डिस्टेंस इस R से बहुत बड़ा है, यानी ये जो है बहुत बड़ा है और उसके तुलना में ये बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। अब इसका ग्राफ ये बनेगा, सेंटर पे पोटेंशियल इसका मैक्सिमम होता है और फिर पोटेंशियल घटता है, ये फिर हो जाता है V प्रोपोर्शनल 1/R। इधर भी हो जाता है V प्रोपोर्शनल 1/R। तो इस तरह से पोटेंशियल घटते जाता है और ये सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो बच्चों आउटसाइड जो पोटेंशियल होता है, या तो इसके कारण, सेल के कारण, या फिर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, या फिर ये कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, सबका वैल्यू सेम होता है। और वो एक डिस्टेंस अगर काफ़ी ज़्यादा है, डिस्टेंस को अगर हम ज़्यादा लेते हैं रेडियस के कंपैरिजन में, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो ये भी जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण हम जानते हैं कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है Q और इसके कारण R डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है KQ/R। और ये सेम फॉर्मूला सब जगह आ रहा है, देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सब सेम है। तो इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ये डिस्क है, ये रिंग है, ये डिस्क है, इस पे भी चार्ज दिया हुआ Q और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस डिस्क पर।
इस तरह से। इसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है, सेंटर से पी डिस्टेंस पे यानी एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है पी पी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होता है। सेंटर पे इसका पोटेंशियल होता है सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्यू बाई ए। एक्स का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है तो इस स्थिति में भी के क्यू बाई एक्स, यहाँ भी वैल्यू सेम है। तो आउटसाइड में इसको भी हम एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। एज पर यानी इसके एज पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सेंटर पे इतना होता है, सेंटर पे यानी एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे। यहाँ अगर 0 रख देंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा आर, तो सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब है बच्चों इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ये चार्ज है बहुत लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो ये अगर चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उसके कारण जो पोटेंशियल होता है वो भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसके आसपास जो भी पोटेंशियल होगा वो सब इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। इनफाइनाइट पोटेंशियल का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो यहाँ से बी का डिस्टेंस पी है और यहाँ से ए का डिस्टेंस ए है। तो इस स्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए होता है। इसको ध्यान में रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं होता। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे उसके पास में पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। तो हम क्या निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस महत्व रखता है। तो बच्चों ये जो है कुछ स्पेशल शेप के कारण पोटेंशियल है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस फार्मूला। ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो देन थैंक यू।